कल आ रहा है बजट और बजट पे हो सकता है बड़ा हंगामा। उस हंगामे में कैसे फायदा उठाना है, आज इस वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे। शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी में। बने रहिए मेरे साथ। फटाफट अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। बड़ा स्पेशल एपिसोड है बजट के चलते, तो आज कार्यक्रम की शुरुआत होगी शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। कल है बजट। अब बजट का बड़ा लोग पूछते हैं सर बजट कैसा होगा, क्या एक्सपेक्टेशन हो। बड़ा मुश्किल होता है यार। देखो मैं आपको सीधी से बजट आता है, बजट अगर नॉर्मल होता है और बाजार चढ़ जाता है तो लोग कहते हैं भाई साहब क्या बजट था, कोई भी नेगेटिव बात नहीं थी। बाजार गिर जाता है या क्या बजट था, कुछ भी नहीं दिया। मतलब लोगों का जो रिएक्शन आप इधर उधर सुनेंगे यूट्यूब पर, टीवी पर, लोगों के मुंह से, वो सिचुएशन के हिसाब से चौका मारते हैं। अब बजट नॉर्मल है, बाजार चढ़ जाता है, लोग कहते हैं यार बजट में कुछ नेगेटिव नहीं था। भाई बजट की सबसे अच्छी बात यह थी कि उसमें कुछ नेगेटिव नहीं था। बाजार गिर जाता है यार, बजट की कमी ये थी, उसमें था क्या, कुछ पॉजिटिव था। मतलब बात को और लोग तोड़ मरोड़ देते हैं। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि बजट कैसा होगा, अच्छा बुरा होगा और बाजार पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हमें इस पे कॉन्सेंट्रेट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हम ईगल हैं। हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अपनी रणनीति पे। देखो अब बजट के बाद दो तीन बातें हो सकती हैं। एक तो बाजार कुछ नहीं रिएक्ट करता, वह नॉर्मल चलता रहता, तो अपनी जो स्ट्रेटेजी चल रही है वही चलाएंगे। हम तो लॉन्ग टर्म बियरिश हैं, बाजार गिरेगा खरीदेंगे। 17,000 पे अच्छी खरीदारी कर ली है, अब अगला टारगेट खरीदारी का कौन सा है 16,500 का। अब अगर बाजार में बजट जो आता है उसके बाद बाजार गिरता है तो आप अपने रिस्क एपेटाइट से के हिसाब से 2,000 के फॉल के हिसाब से बाइंग करें। आपका रिस्क एपेटाइट है, आप 4 किश्तों में बाइंग करना चाहते हैं, 17,000 पे करिए बाइंग, 16,500 पे करिए, 16 पे किए, 550 पे किए। आप 5 किश्तों में करना चाहते हैं और आपको लगता है बाजार ज़्यादा गिर सकता है, 17 पे कीजिए, 16.5 पे कीजिए, 16 पे कीजिए, 15.5 पे कीजिए, 15 पे कीजिए। यानी 2-2,500 के फॉल के लिए तैयार होकर चलिए और पैसा इतना अपने पास रखिए, जितना भी पैसा है उसको 5 किश्तों में या 10 किश्तों में डिवाइड कर दीजिएगा। 10 में कर देंगे ना तो एमकेजे फिक्स डबल बाबा फिक्स डबल लगेगी। यानी 17,000 पे एक्स, 16,500 पे एक्स, 16,000 पे 2x, 15,500 पे 2x और 15,000 पे 4x। टोटल कर लीजिएगा, लगभग आपका क्या 10x आ जाएगा। यानी जितना पैसा उसको 10 किश्तों में बांट के x 2x 4x के हिसाब से इन्वेस्ट करें। कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आता, इतनी समझ नहीं चाहते, फिक्स डबल नहीं लगाना चाहते, तो 5 किश्तों में बांट दीजिए। यानी जितना पैसा उसको 5 से डिवाइड करिए, x करके 2,500 के फॉल के लिए लगा दीजिए। अब हो सकता है बाजार भागे तो प्रॉफिट बुकिंग भी करिए, क्योंकि हो सकता है बजट के बाद बाजार को भगा दें, गर्म कर दें और बाद में गिर दें, तो उसमें भी टारगेट रख लीजिए। पहली प्रॉफिट बुकिंग करिए 17,500 पर, दूसरी 18,000 पर, दूसरी 18,500 पर, तीसरी 19,000 पर, फिर 19,500 पर। अब आप कहेंगे सर इतना बाजार चढ़ नहीं सकता। भाई फिर अपना हिसाब लगा लीजिए ना। आपको लगता है 19,000 तक जा सकता है तो 3 किश्तें पकड़ लीजिए, 17,500, 17,500, 18,000, 18,500, 19,000। 4 किश्तों में अपने पैसे को डिवाइड करके 500 के फॉल पे लगा लीजिए। और अगर आपने फिक्स डबल लगाना है तो फिर मैं आपको कहूँगा 10 किश्तों का जुगाड़ करके चलिए। यानी 10 से डिवाइड कर उसको x 2x 4x करके लगा दीजिए पैसा, ताकि आप मतलब निकाल लीजिए पैसा। यानी आपको दोनों तरफ की रणनीति तैयार करके चलनी है। अगर बाजार गिरता है अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए। मेरी स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको बता दी, जो मैं लगा के रखता हूँ। बाजार गिरता है तो खरीदारी की स्ट्रैटेजी बनाइए, चढ़ता है तो बिकवाली की स्ट्रैटेजी बनाइए। क्योंकि अगर बजट के बाद एक तरफ की मूवमेंट आती है तेजी से तो वो मूवमेंट उम्मीदन 10 से 15 दिन चलेगी और फिर बाजार रिवर्स करेगा। पर मैंने 10 से 15 कह दिया ना, आप इस चीज को लिख मत लिया करो कि समझे 15 का है तो 15 दिन के बाद ऐसा होगा। मैंने 10 से 15 कह दिया, हो सकता है 20 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए, हो सकता है पूरा महीना ही एक तरफ की मूवमेंट आ जाए, अगले महीने मूवमेंट चेंज हो।
पर यह पक्का है कि जिधर की भी तरफ मूवमेंट बाजार लेगा कुछ समय बाद बाजार उस मूवमेंट को पलटेगा, क्योंकि बाजार जो है इस वक्त नाजुक स्थिति में, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत अच्छे नहीं है। बीच बीच में बाजार का ब्याज का भी रिपोर्ट आएगी, ब्याज बढ़ गया, और फेड की भी कहानियां आएंगी। तो ओवरऑल जो है ना बाजार जो है इस वक्त थोड़े नाजुक हाथों में, और इंडिया में तो इलेक्शन भी ड्यू है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बजट पर एक कहते हैं सोची समझी स्ट्रैटेजी से काम करें। तो मेरी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। मैं अभी 17,300 पे बाजार है, 17,000 पे मैं बाइंग कर चुका हूं, तो मेरा 17,000 पे रिलक्टेंट हूं। थोड़ी बहुत बाइंग तो आज भी की है मैंने, अगर आप देखेंगे तो आज भी मैंने कुछ नहीं तो 2.5-3 लाख रुपए का सामान तो खरीद ही लिया होगा। 400 शेयर तो मैंने वही खरीदे ना, कौन से, HDFC AMC 600 रुपये, 600 HDFC लाइफ 620 रुपये के आसपास खरीदे हैं। 600 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 240 वो तो हो ही जाता है। फिर वेदांता भी खरीदा है मैंने। तो काम करते रहते हैं हम, लेकिन एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है अब वो मैं तो गिरने पर 16,500, 16, 15,500, 15 और 14,500 पे लगाऊंगा, और बढ़ने पर 17,500, 18, 18.5 और ऐसे 500 के गैप पे काम करूंगा। 500 कह दिया, मूड माहौल के हिसाब से 400 भी कर सकता हूँ, 600 भी कर सकता हूँ, वो तो जब मूड माहौल चल रहा होता है उसके हिसाब से। वैसे भी बाजार कौन सा, कई बार झटके से बाजार 600 पॉइंट ऊपर हो जाता है, फिर हम यहाँ से 600 पॉइंट ऊपर हो गया तो फिर हम 17,500 की जगह तो 17,600, 700, 500 पे निकल पाएंगे ना। तो वो भी बात होती है, तो वो सब माहौल के हिसाब से होता है, पर अपना एक टारगेट लेके हम चलते हैं। तो मेरी तो बड़ी सोची समझी रणनीति तैयार है। आपकी क्या रणनीति है, आपने क्या रणनीति बनाई है, फटाफट कमेंट में लिखिए और हमें भी बताइए कि मेरे खूबसूरत बच्चे किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं। आइए अब बात करते हैं किसकी, आपके फेवरेट सेगमेंट बाजार में हलचल की। तो भाई साहब हद हो गई जी, हद हो गई, बाजार में हद हो गई। आज बाजार जो है एक बहुत बढ़िया गैप अप ओपनिंग करता है, 17,301 पे खुलता है। पिछली क्लोजिंग थी 17,101 की, 200 पॉइंट ऊपर चढ़ के बाजार खुलता है। दो 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करता है, उसके बाद नीचे ऊपर करता हुआ एक बॉटम शुरुआती दौर में 17,264 बनाकर फिर फुर्तीला हो जाता है, फिर ऊपर के लेवल पे फ्लक्चुएट करता है और एक पीक बनाता है 17,410 की। वहां से लगभग 80 पॉइंट गिर के 17,340 के आसपास लगभग 240 पॉइंट चढ़कर 1.5% से कम की तेजी के साथ नाचता गाता ठुमके लगाता चला जाता है। अब अगर हम बात करें शेयरों की, तो सबसे ज्यादा शेयर भागा टेक महिंद्रा। आईटी शेयर मरे पड़े थे, टेक महिंद्रा ने आज रिवर्सल लिया, 5% की तेजी, 70 रुपए के आसपास बढ़ के नाचता गाता चला गया। और दूसरा एक मजबूत शेयर जो निकल के आया वो हमारा शेयर टाटा मोटर्स निकल के आया। फिर BPCL, विप्रो, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, SBI, इनमें भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसके बाद अगर आप देखेंगे टाटा स्टील, गिरावट वाले शेयरों में 6 शेयर गिरे थे, बाकी सब चढ़े हुए थे और टाटा स्टील सबसे कम चढ़ा हुआ था। सबसे ज्यादा गिरावट इंडसइंड बैंक में, कोटक महिंद्रा में, UPL में, कोल इंडिया में, HUL में और हिंडाल्को में देखने को मिले। अब आप कैंडल स्टिक चार्ट देखिए। कैंडल स्टिक की जो कहानी है ना वो तो अब रिकवरी वाली दिख रही है। आप देखिए ना यहाँ पर, अब तो रिकवरी वाली कैंडलें बन रही है। अब तो ऐसा लग रहा है हो गई जी, हो गई, मंदी पूरी हो गई। अब यानी बाजार बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और कल 50 दिन का आज मतलब 50 दिन के मूविंग एवरेज पिंक सी लाइन है, इसको काटने की कोशिश कर रहा था। कल हो सकता है बाजार जो है एक बारी को सुबह ही कुछ करामत दिखा दे और ये 50 डेज ईएम में कट जाए। बोलिंजर बैंड को यहां पे बाजार ने डिसिसिवली काटा था, वहां से बाजार संभल गया, 17,000 के लेवल के नीचे आ गया था, 850 के आसपास, पर वहां से फिर रिकवरी इसने ले ली। बेरिश क्रॉसओवर भी बना हुआ है, लेकिन उसमें कमजोरी आई है। आज का हिस्टोग्राम लाल है। RSI अच्छा मजबूत हो गया, मतलब जिस तरह से काफी गिर गया था 40 के नीचे, अब 40 के ऊपर 44 पर आ गया। अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो बाजार आज बंद हुआ 17,400 पर, तो 17,300 पर देखोगे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत बढ़िया है, पुट का भी बहुत अच्छा है और ये एक स्ट्रैडल की तरह उभर कर आ रहा है। यहां पे कॉल का पुट का ओपन इंटरेस्ट टक्कर का है। इसके बाद वैसे अगर आप पुट का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 16,000 पे दूर पर है और कॉल का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 18,500 पे। तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स के मन में डर है, इसलिए उन्होंने क्या है बहुत दूर पे पोजीशनें ज्यादा बनाई हैं कि बाजार में अगर कोई हलचल आ जाए, कोई सुनामी आ जाए तो वो जल्दी जल्दी लॉस में ना आए। तो ये चार्ट से साफ दिख रहा है। मैक्सिमम पेन अभी 17,300 पर ही है। अब बात करें मंथली एक्सपायरी की,
तो मंथली एक्सपायरी पे भी आप देखेंगे सही मायने में जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है अच्छा वो 17,000 के ऊपर पे है, और कॉल का जो सही ओपन इंटरेस्ट है वो 18,000 के ऊपर है। वही बात वहां नजर आ रही है, यानी ये महीना ज्यादातर ट्रेडर, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि अगर आप इसको देखेंगे ना पुट के ओपन इंटरेस्ट को, तो ये 17,000 पे अच्छा खासा है, और कॉल का भी ओपन इंटरेस्ट 17,500 पे ठीक है, पर 17,500 पे पुट राइटर्स का दबाव ज्यादा है, जबकि इंडेक्स 17,400 पे। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स ज्यादा मजबूती दिखा रहे हैं, और इवन आप 18,000 पे भी देखेंगे पुट राइटिंग ज्यादा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स हैं वो बाजार में तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उनका जोश कॉल राइटर्स के मुकाबले ज्यादा है। अब अगर पीसीआर की बात करें तो साफ नजर आ रहा है कि जो वीकली पीसीआर है वो ओवरसोल्ड है, और जो मंथली पीसीआर है वो ओवरबॉट है। हालांकि वीकली तो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, कमजोरी दर्शा रही है, मंथली बहुत ज्यादा ओवरबॉट नहीं पर अच्छी ओवरबॉट है। अब बात करेंगे आपके प्यारे नटखट निफ्टी बैंक की। तो भाई निफ्टी बैंक ने भी गैप अप ओपनिंग दिखाई, लगभग आप मान के चलिए 400 पॉइंट से भी 400 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करी, पर खुलते ही ना एकदम गिरावट की तरफ भागा और एक बॉटम बना लिया 37,647 पर, फिर एकदम रिवर्सल लिया और अच्छी पीक बनाकर ऊपर के लेवलों पे 38,217 का पीक बनाया, पर ये पीक शुरुआती दौर में बनाया था, बाद में नहीं। उसके बाद गिरता है लगभग और 0.25% बढ़कर 38,000 से हल्का सा नीचे 37,975 पर 300 पॉइंट से हल्के कम 0.5 पॉइंट से हल्की ज्यादा की तेजी के साथ नाचता गाता भंगड़ा पाता चला जाता है। अब अगर आप बात करेंगे भागने वाले और गिरने वाले शेयरों की, तो 3 शेयर गिरे हुए थे। सबसे आगे था इंडसइंड बैंक, फिर कोटक और बंधन। ये बंधन कच्चे धागों का, और तेजी में सबसे आगे एयू स्मॉल फाइनेंस। कहने को स्मॉल है पर आज गेम लार्ज थी। एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, ये सब शेयर में तेजी देखने को मिली। अब अगर आप बात करेंगे इसके चार्ट की, तो इसमें चार्ट में तो फुल टॉस ए शेप रिकवरी है, और इसमें बहुत ज्यादा वी शेप रिकवरी है, और बहुत ज्यादा इसके अंदर ए शेप फॉल भी नहीं आया था। आप देखेंगे ना बहुत ज्यादा ए शेप फॉल भी नहीं आया था, ये अच्छी मजबूती दिखा रहा है। हालांकि आज की कैंडल जो है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज की कैंडल जो है ना वो कल की कैंडल की बच्ची है। कल की कैंडल आज की कैंडल को एनगल्फ कर रही है, यानी आज की कैंडल कल की कैंडल का सबसेट है, ठहराव दिखा रही है, यानी बाजार कंफ्यूज है, वो गिरने और चढ़ने को लेकर कंफ्यूज है। कल भी लाल कैंडल, आज भी लाल कैंडल, खुलता बाजार तेज है, बंद मंदे में होता है। इसका मतलब कल और आज की कैंडल दोनों मिलके निफ्टी बैंक के पांव को डग मगा रही हैं, उनकी चाल में थिरकन ला रही हैं, यानी कहीं ना कहीं डर पैदा कर रही है। अब बात करें बेरिश क्रॉसओवर की, तो बड़ा मरा सा बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, नड़ा मरियल सा, और कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, और आरएसआई अच्छा मजबूत है 56 के लेवल पे, यानी कैंडलस्टिक चार्ट पे तो डाउट पैदा हो रहा है निफ्टी बैंक के ऊपर, पर एमएससीडी चार्ट और आरएसआई पे निफ्टी बैंक अच्छा मजबूत नजर आ रहा है। अब ऑप्शन चेन की भी बात कर लें, बाजार बंद हुआ 37,975 पर, तो 38,000 पे आप देखेंगे कॉल राइटिंग अच्छी है, पुट राइटिंग अच्छी है। पुट राइटर्स ने बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग की है, या और कॉल राइटर्स ने भी अच्छी की है, लेकिन पुट राइटर्स ने बहुत ज्यादा करी है और कॉल राइटर्स को टक्कर देने की कोशिश करी। तो 38,000 आपका स्ट्रैडल बनता है, जहां के आगे पीछे बाजार बंद होना चाहिए इस वीकली एक्सपायरी पे। लेकिन अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग भी दूर के लेवल पे ज्यादा है, पुट राइटिंग भी दूर के लेवल पर ज्यादा है, जो कि अनिश्चितता यानी डर का माहौल दिखा रही है। पीसीआर की बात करें तो वीकली पीसीआर तो ओवरसोल्ड है, पर मंथली न्यूट्रल है। मंथली पीसीआर जो है वो न्यूट्रल है, तो इसलिए वीकली ओवरसोल्ड है। बाकी मैंने पहले भी कई बार बोला कि जो वीकली होता है ना वो ओवरसोल्ड ओवरबॉट की जगह ऐसे भी मान देखा जाता है कि कमजोर है, और ये भी कह सकते हैं आज थोड़ी इसकी कमजोरी में कमी आई है, यानी मजबूत हुआ है। तो ओवरसोल्ड कहने से तो लगता है कि पक्का भागेगा, तो लेकिन हम कहते हैं कमजोर है तो इसका मतलब भागेगा नहीं, कमजोर है इसलिए भाग भी सकता है और गिर भी सकता है, ये बात। अब बात करते हैं आपके प्यारे राजदुलारे एफआईएस की। एफआईएस के ना संकेत लगातार चिंताजनक है। हालांकि आज उन्होंने कम बिकवाली की है, लेकिन अपनी आत्मा से पूछिए, दिल से पूछिए, 3600 करोड़ की बिकवाली क्या कम होती है? और पीछे कर दी ना 7-7 हज़ार करोड़ की बिकवाली, इसलिए 3600 करोड़ की बिकवाली कम लग रही है। अदरवाइज उन्होंने आज बड़ी बिकवाली की है, टक्कर की खरीदारी कर दी है एफआईएस ने, जिसके चलते 3 दिन की भारी नेट बिकवाली के बाद आज हल्की नाम मात्र की 25 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी है। तो यानी सिर्फ इज्जत को बचाया गया है डीआईज द्वारा।
अब बात करेंगे प्रभु के आशीर्वाद की, प्रभु की कृपा की और आपकी शुभकामनाओं की। आज 60 ट्रेड लिए, 31,350 का बड़ा मुनाफा कमाया। अब जो आपको याद होगा दिसंबर एंड पे मैंने एक्सपायर किया था। अब मोटे मोटे ट्रेड देख लीजिए, 2 ट्रेड बैरल के, 1 ट्रेड सफायर का है, उसके नहीं लिखे आपने, पर्ल के, पर्ल और प्लेटिनम के ट्रेड नहीं थे आज, ठीक है। डायमंड का भी एक है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने एक टाटा मोटर की पुट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें 31,350 रुपये कमाए। देखो मैंने ना अपने बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बना ली इंडेक्स के अंदर, पर मैं ना उसको शुरुआती दौर पे गलत लेवल पे नहीं लगाना चाहता। आज जैसे बाजार तेज था, मैं आज लगा देता और कल बाजार गिर जाता, तो फिर शुरुआत खराब हो जाती ना, तो मॉरल डाउन हो जाता है। मैं चाह रहा हूं कि इस बार एंट्री, मैं इसलिए वेट कर रहा हूं, मैं बजट को ना हल्के बस्ते के साथ फेस करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी पोजीशनें काफ़ी रीजनेबल और कम रखी हुई है। इससे क्या होता है कि आप बजट के बाद ना एक अच्छी शानदार गेम खेल पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आपकी ना हिम्मत ही नहीं हो पाती अच्छी खेल खेलने की, गेम खेलने की, और फिर आप टूट जाते हैं। तो अब हम पूरी रणनीति के साथ तैयार हैं, कल के बजट को एक जोश के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, दोनों तरफ की तैयारी के साथ झेल लेंगे, पेल देंगे। कैसा लगा डायलॉग? बजट को झेल लेंगे और उसको पेल देंगे। तो ये है कल का सिंपल सा रणनीति। मैं आपको बता दूं बेटा, शेयर बाजार का खतरा वाला गेम होता है, इसलिए मैं हर जगह डिस्क्लेमर देता हूं। मैं आपको एक बात कहूंगा, आपको पहले लर्न करना चाहिए, फिर अर्न करना चाहिए। लर्न के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो यूट्यूब के सब्सक्राइब का ज्वाइन बटन है, ठोक दीजिए, आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। और अगर आप में सब्र नहीं है, आप चाहते हैं फटाफट सारा ऑप्शन ट्रेडिंग सीख लें, तो भाई साहब वेट क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पर, और वीडियो के में भी लिंक डाल दूंगा, मैंने अपना एक अलग से प्राइवेट कोर्स लॉन्च किया है आप स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए जिनके अंदर सब्र नहीं है, जिनको जल्दी जल्दी ऑप्शन ट्रेड सीखना है। और टोटल 30 से 35 वीडियो हैं, 30 मिनिमम मान के चलिए, 35 मैक्सिमम। सारी वीडियोस टेलीग्राम के प्राइवेट चैनल पर डालती हैं, जिसके फीस जो है इस वक्त डिस्काउंट करके 11,000 रुपये के आसपास है। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ इसका जो है वो भी बना हुआ है, ऐड बना हुआ है हमारा, उसके थ्रू आप जाके इमीडिएट पेमेंट करके इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मौका मत खोइए। जो लोग फटाफट ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं पूरी की पूरी, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, बिना किसी रोक टोक के, तो ये सबसे हसीन और प्यारा मौका है। इसी के साथ अगर आप व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन के सीखना चाहें तो बहुत बढ़िया है। जब आप व्हाट्सएप पे आते हैं तो ये सारा कोर्स आपको स्टार्टिंग में ही इंक्लूडिंग मिल जाता है। और व्हाट्सएप के लिए मेरा फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। टेलीग्राम चैनल पे मेरे नाम के बड़े फेक चैनल हैं। मेरा एक ही चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से जाइए, वो फ्री है। उसके अलावा जो भी कोर्सेज मैं आपको सेल करता हूँ वो उसी टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, जो मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री है। बाकी सब जगह झूठ और फरेब है, ध्यान रखिए। और जो व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।